Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya on the range, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. Okay, so what we are doing today is आज हम बात करने वाले हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं. फाइनली जो हमारा प्लांट किंगडम था बहुत लंबा चला और अब जाके वो ख़त्म हो गया है. अब हम आते हैं उसके भाई बंध पे, जो कि हमारा जो पहला सिलेबस था. आपको याद है कि जब हमने डिस्कशन किया था सिलेबस का, जब हमने सिलेबस ओवरव्यू बात की थी, तब हमने बात की थी प्लांट एंड एनिमल्स की. तो प्लांट किंगडम तो हो गया हमारा ख़त्म. उसके बाद हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट भी कर लिए हैं. उसके बाद हमने काफ़ी सारी जो अलग अलग चीज़ें हमें करनी थी, लाइफ स्किल्स का और जीके का और करंट अफेयर्स, वो भी हमने एक एक पार्ट जो है पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो निपटा लिया है अपना. अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जो है एनिमल किंगडम के ऊपर. राइट, तो अब आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है आईजीकेओ की, है ना. कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा. बस धीरे धीरे अपन को वर्क करते चलना है. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम होंगे कामयाब जो लोग धीरे धीरे वर्क करते हैं, धीरे धीरे अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं. राइट, तो अब हम शुरुआत करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ, इसी अच्छे वचन के साथ, और हम आते हैं एनिमल्स पर. ये हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की. आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, जो अभी हमने नेक्स्ट किंगडम किया था इससे पहले, जो हमने पूरा अभी तक आपने जो पढ़ा है वो हमने क्लासिफिकेशन वगैरह हमने कवर कर लिया है उसमें. अब हम उसमें डिस्कशन करने वाले हैं किस बारे में. अब हम एवोल्यूशन का थ्योरी भी आप समझ चुके हैं कि हमने जब बात की एवोल्यूशन थ्योरी की, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमने जब बात की कि एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ और जो आज की जो हम जीव जंतु देखते हैं वो दुनिया में कैसे आए, वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं बेसिकली डिवीजन पे. राइट, एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन के बाद जब हमने कैम्ब्रियन थ्योरीज पढ़ ली, हमने ये समझ लिया कि जो लाइफ की उत्पत्ति है दुनिया में वो कैसे हुई, जीव कहाँ से आए, जंतु कहाँ से आए, ये सब हम जब समझ चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली हमारे कंसेप्ट पे. ये भी आपको पता है कि हमने प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं. राइट, अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है हमारा एनिमल किंगडम का कंसेप्ट. राइट, ये आ गए हम एनिमल किंगडम के कंसेप्ट पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत लंबा चलने वाला है. जब प्लांट की दुनिया इतनी व्यापक थी, तो सोचिए एनिमल्स की दुनिया कितनी व्यापक होगी. इसमें तो दुनिया भर की प्रजातियां आ जाती हैं. इसमें जो है आप कहते हैं वर्टिब्रास आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं, और हमें सबके बारे में पढ़ना है. राइट, ये देखिए कितना कितना डाइवर्स दुनिया है. ये तो सिर्फ एक जंगल की दुनिया है जिसमें हाथी बाबा दिख रहे हैं, लायन दिख रहा है, जेब्रा दिख रहे हैं, जिराफ दिख रहे हैं, चीते दिख रहे हैं. चीते हैं कि लेपर्ड है, वो थोड़ा सा वैसा कंसेप्ट है, क्योंकि चीता जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं वो हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता. हमारे यहाँ नॉर्मली लेपर्ड्स पाए जाते हैं. लेकिन खैर, चीता थोड़ा सा आजकल एंडेंजर्ड स्पीशी में आ गया है, हर जगह नहीं पाया जाता, पर वो दुनिया का सबसे तेज जानवर माना जाता है, तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है. पर नॉर्मली बच्चों से अगर आप पूछते हैं तो वो लेपर्ड्स और चीतों में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, और इसमें आप हिरन देख सकते हैं, रैबिट देख सकते हैं क्यूट सा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. राइट, इसको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. चीजों को अगर बहुत भारी बना के पढ़ोगे, चीजों को अगर बहुत कंसेप्चुअलाइज्ड वे में पढ़ोगे कि यार हमको इतना ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा. राइट, जितना फन वे में पढ़ाई होती है, जितना मजेदार वे में पढ़ाई होती है, उतना हम उसको रिटेन कर पाते हैं. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. अब हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट्स की. अब हमने ये तो पढ़ लिया था, पिछली बार जब हमने प्लांट किंगडम किया था तो हमने ये बात कर ली थी, और अभी भी जब हमने क्लासिफिकेशन की बात की तो हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ लिया. राइट, हमने डार्विन भी पढ़ लिया, हमने विटेकर भी पढ़ लिया, हमने कार्ल लाइनस भी पढ़ लिया. बहुत सारे हमने बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े साइंटिस्ट और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ते हैं बेसिकली बड़े सिंपल से कंसेप्ट के साथ. मिस्टर जो आर.एन. विटेकर थे, डॉक्टर आर.एन. विटेकर, उन्होंने हमें मालूम है कि किंगडम्स को 5 उसमें डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन में. उसको हम मान के चलते हैं. उसके बाद हमने जो बाकी कंसेप्ट पढ़े, जिसमें हमें मालूम है कि लोगों ने और भी थोड़े से आके एड ऑन्स किए, वो पता है हमें. लेकिन अभी अभी हमको वो 5 किंगडम या 7 किंगडम से मतलब नहीं है. अभी हमको एक अदद किंगडम से मतलब है, जो कि है एनिमल किंगडम. ओके, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं. अब एनिमल किंगडम को बेसिकली
जब हम मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं तो काहे में डिवाइड किया जाता है? अब आप कहेंगे उसको तो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, एम्फीबियंस में और मैमल्स में और वर्टिब्रेट्स में और काफ़ी सारी चीज़ों में, राइट, बर्ड्स में, और बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसका सेलुलर लेवल पर बात कर रहे हैं, और उसमें हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। पहले क्या हुआ था, जो सबसे पहला जो डिवीजन था, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वो उनने दो में ही उसको डिवाइड किया, है ना। जो पहला डिवीजन था ऑर्गेनिजम्स का, वो दो में डिवाइड किया गया था, प्लांट और एनिमल। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसे ऐसे जीव हैं दुनिया में जिनको ना प्लांट में रखा जा सकता है ना एनिमल में, है ना। वो कंसेप्ट क्लियर है अपना, जो एवोल्यूशन वाला अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था वो कंसेप्ट क्लियर है। तो उसके बेसिस पे अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब एनिमल्स जो है बेसिकली उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर बींग्स, राइट। यूनिसेलुलर जो है उनको सिंगल फाइलम में रखा जाता है, और मल्टी सेलुलर्स को रखा जाता है 9 फाइलम्स में। इनको मोटे मोटे तौर पे डिवाइड किया जाता है। फाइलम्स क्या होते हैं? फाइलम्स टैक्सोनॉमी के जो डिविजन होते हैं उस पे बेस्ड है। टैक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें उसमें जाने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है, राइट। टैक्सोनॉमी के हम जो डिवीजन है, जैसे कि जो बॉटनी में डिविजन्स होते हैं, वो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन जो होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, राइट। तो उसमें हमने इसको फाइलम्स में या फाइलाज में डिवाइड किया हुआ है। अब मल्टी सेलुलर्स को जो एनिमल किंगडम है वो वैसे 30+ फाइलाज में डिवाइडेड है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, जब हम मल्टी सेलुलर्स की बात करते हैं तो 9 फाइलम्स में इनको डिवाइड किया गया है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। हम पहले थोड़ा सा फाइलाज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। अब क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में किंगडम्स पढ़ लिए हैं, जो पहले के जो हमारे कंसेप्ट हैं हमने वो पढ़ लिए हैं, तो हमें बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि जीव की उत्पत्ति है, जो लाइफ की जो उत्पत्ति है वो ज़मीन पे या अर्थ पे कैसे हुई, है ना। तो अब आप जब ये आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए वो कंसेप्ट ईजी होगा समझने में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले की, जो कि हम कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ की। अब इसका जो सबसे मेन फीचर है वो क्या है? ये यूनिसेलुलर होता है, राइट। प्रोटोजोआ तो आपने मेरे ख्याल से 7th 8th ग्रेड में भी पढ़ा होगा। प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, ये सब नाम जो हैं हमें क्लियर होते हैं, इन नामों को हम जानते हैं, ये नाम हमने पढ़े हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं। अब इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये मैंने पॉइंटर्स में यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल ना हो। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, राइट। हम जीके पढ़ रहे हैं, हम साइंस या जूलॉजी या बॉटनी के मास्टर्स नहीं बनने वाले हैं। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या हम मल्टी सेलुलर्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है उसको मोटे तौर पे 9 फाइलर्स में बांटा गया है। या आपको जब हम बात करते हैं कि 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिए हैं, तो आपको मालूम है कि वो विटिकर ने दिए हैं। या बायोनॉमिनल की, जब बायोनॉमियल की हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि वो कार्ल लाइनस का दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज हाउ वी नीड टू गेट इट क्लियर। या हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, या एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे हैं, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट जो है हमें नाम के थ्रू रिलेटेड है, और इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब बनेंगे हम उसमें बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये कहाँ से आ गए। जैसे हमें मालूम है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, तो हमें कैम्ब्रियन एरा, आपको दिमाग में आपको बिल्कुल क्लिक करेगा कि कैम्ब्रियन एरा की बहुत इंपॉर्टेंस है। या आपको ये भी मालूम है कि जो लाइफ है वो सी से चालू हुई या ओशन से चालू हुई, राइट। तो वी जस्ट नीड टू गो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वी डोंट हैव टू गो इनटू द nitty-gritties of it. Yeah, too much of detail of something is not required here because we are studying GK. Okay, so खैर अब हम आते हैं पार्ट ए पे। बहुत सारी बातें हो जाती हैं बीच बीच में, पर ठीक है, आई एम श्योर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ पे भी बढ़ता होगा, सो यू डोंट माइंड इट। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो मेन फीचर है वो, जैसे मैंने कहा, कि वो यूनिसेलुलर होता है।
आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। जब मैं आपकी एज की थी या आपसे छोटी थी, मे बी 7th 8th में, तो मुझे बड़ा मजा आता था बिकॉज बहुत बड़े इंपॉर्टेंट से डायग्राम्स बनने होते थे, है ना, बॉटनी में या साइंस में। जब 9th क्लास तक तो बड़े अच्छे अच्छे से डायग्राम्स बनाने आ जाते हैं, और सबसे आसान जो होते थे वो यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाने होते थे, क्योंकि इनको आप कैसे भी ड्रॉ कर दो और बीच में एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर दो एंड यू आर सॉर्टेड, राइट। तो इसमें आपको कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, एंड दैट इज़ वाई इट यूज्ड टू बी माई फेवरेट। क्योंकि जब मैम पढ़ाती थी बायो तो उसमें ज़्यादा अदरवाइज अगर आपको बहुत माइन्यूट जिसमें डिटेलिंग करनी होती थी ना, उसमें बड़ा टाइम लगता था, और इसको बनाना बहुत आसान होता था। फाइन, अब खैर हम बात करते हैं इसकी बॉडी जो है, जैसे कि हमें मालूम है यूनिसेलुलर से हम मतलब समझ ही गए कि एक सेल की बात हो रही है। सिंगल सेल मींस यूनिसेलुलर, राइट। इसमें देयर इज वन और मोर न्यूक्लियाई इन द साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। तो इसमें हमें ये क्लियर हो गया कि इसके जो न्यूक्लियाई है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। आप बोथ द टाइम कॉमनलिज्म एंड पैरासाइट, आप बोथ द टाइप्स, इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं और कॉमनसिलिज्म भी हो सकते हैं। इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इनकी, चाहे वो ईटिंग हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ये जब हम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स में बहुत वेल डिफाइंड होती है, बहुत वेल डिफाइंड होती है। जब हम जैसे मैमल्स की बात करते हैं, हम इंसानों की बात करते हैं, राइट, तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट अपने बारे में पढ़े होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे कंसेप्ट या बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो चलते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है, और बात करते हैं हम कि काहे के फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन होता है, उसके अलावा डाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, हार्ट के फंक्शंस अलग होते हैं। तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी इसी तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत एडवांस्ड होते हैं मल्टी सेलुलर लेवल पे। पर जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिसेलुलर बॉडी में होती हैं, राइट। इनका बहुत ज़्यादा जितना एडवांस और जितना डिफाइंड मल्टी सेलुलर में होगा वो नहीं होता है, इनका यूनिसेलुलर बॉडी में होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। इनका जो रिप्रोडक्शन भी है या रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो भी है, ये डिविजन या डिविजन या डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, सो वी आर थ्रू विद द बेसिक कंसेप्ट अबाउट प्रोटोजोआ। हमें बेसिक समझ में आ गया है इसका कि एक सेल होता है इसमें, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। थर्ड, ये दो उसमें पाया जाता है, दो टाइप्स में पाया जाता है। इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो यूनिसेलुलर बॉडी में होती हैं ऑब्वियसली, और इसमें जो इसके फंक्शंस होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो डिविजन और डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसमें एग्जाम्पल होता है अमीबा का, यूजुलेना का, ट्राइपेनोसोमा का, एटसेट्रा। ओके, अमीबा जो था ये हम बड़ा बचपन में ड्रॉ करते थे, आप भी ड्रॉ करते होंगे। ये बड़ा कॉमन और बड़ा जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन मानी जाती है प्रोटोजोआ की, अमीबा, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अब हम आते हैं बी पे, विच इज फाइलम पोरिफेरा, राइट। फाइलम पोरिफेरा के बारे में हम बात करते हैं। ऑल द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप्स आर फाउंड इन मरीन वाटर एंड बेयर पोर्स इन बॉडी। अब हम इसका जो पहला कंसेप्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है कि इसमें जितने भी एनिमल इसमें आते हैं वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर मतलब मरीन एंड वाटर मीन्स द सेम थिंग। आई शुड हैव पुट द स्लैश ओवर हियर। मरीन एंड वाटर मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कि वो पानी में पाए जाते हैं और सब में पोर्स होते हैं उनकी बॉडी में, राइट। उन सब में पोर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पानी के अंदर की दुनिया की हम बात कर रहे हैं। Like marine world, we are talking about, basically we are talking about marine world. When we are talking about phylum Porifera, we know that we are talking about the marine world or the world inside the water body. Okay, ये multicellular animals होते हैं, but cells do not make regular. पर इसमें जो multicellular तो होते हैं, पर इनके जो cells की जो बनावट है वो regular नहीं होती, या cells जो हैं वो regular नहीं होते हैं। Numerous pores known as ostia फाउंड ऑन द बॉडी वॉल। काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि एवरीथिंग बेयर्स पोर्स। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पोर्स होते हैं,
और पोर्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनका एक डेफिनेशन है, उनका नाम है, उनको बोला जाता है ऑस्टिया, राइट। थर्ड आ जाते हैं, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट कैल्केरियस और सिलिकॉन स्पिक्यूल्स। इसका जो स्केलेटन है वो काहे से बनते हैं, कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस आपको मालूम है, कैल्शियम से रिलेटेड होता है, तो बेसिकली कैल्केरियस होते हैं या सिलिकॉन स्पिक्यूल्स से बने हुए होते हैं इनके स्केलेटन। ओके इसके जो एग्जाम्पल है वो साइकॉन और स्पंजेस हैं। स्पंज नाम सुन के आपको बिल्कुल क्लिक किया होगा, जो हमने अभी पहला कंसेप्ट पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि स्पंजेस वर द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ओके तो हमें मालूम है, अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे पोरिफेरा को। ओके अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम की, जो कि सी है, और वो कौन सा है, उसका नाम है कोइलेंट्रेटा। मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके, इस फाइलम के जो मेन फीचर्स होते हैं वो ये होता है कि कोलेंट्रॉन is present, right? Now don't get too as I say, don't get too जिसको बोलते हैं ना घबराना, या too intimidated by the heavy terms. We are not going to we are not really going to focus on the heavy terms. What we need to understand is the concept. We need to stick to the concept, and that is it. कुछ कंसेप्ट ऑब्वियसली, कुछ तो थोड़ा सा, जब हम साइंस की बात कर रहे हैं थोड़े तो भारी भरकम शब्द, भारी भरकम टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, वो आपको थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेंगी डेफिनेशंस के तौर पे और बाकी तौर पे, और फिर वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके एनिमल्स आर बेसिकली, इसमें क्या होता है, अब हम कंसेप्ट पे बात करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ये अगेन हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, मरीन के अंदर पाए जाते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फाइन, तो हमें दो चीज़ें पता चल गई कि हम जब बात कर रहे थे, दो जो हमने फाइलम डिस्कस किए अभी, लास्ट दो फाइलम्स, वो हमने क्या डिस्कस किए, मरीन फाइलम्स डिस्कस किए, जो एक्वेटिक रिलेटेड होते हैं वो डिस्कस किए। अब हम आते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे। अराउंड द माउथ सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड नोन एज टेंटिकल्स which helps in holding the food। तो इनका जो मुंह होता है पानी के अंदर, उसके जो मुंह के आसपास कुछ एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, पतले पतले ऐसा लग रहा है जैसे धागे निकले हुए हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनके चेहरे के आसपास, जो कि क्या करते हैं, उनको कहते हैं हम टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स काय के लिए वर्क करते हैं, टेंटिकल्स वर्क करते हैं खाने को पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए, राइट। अब वो क्योंकि पानी के अंदर हैं तो कैसे वर्क करेंगे, उनके जो टेंटिकल्स हैं दे होल्ड द फूड थ्रू देयर टेंटिकल्स, तो दैट इज व्हाई उनका जो इंपॉर्टेंस है टेंटिकल्स का वो ये है। अब बॉडी जो होती है उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। हमने जो सिमेट्री के कंसेप्ट्स पढ़े थे, सिमेट्रिकल कंसेप्ट्स हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़े थे, राइट। तो उनकी जो बॉडी की जो सिमेट्रिकल होती है, जो बनावट होती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री के होते हैं। और जब हम बात करते हैं बेसिकली, अब रेडियल सिमेट्री की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जब आपका जो मेन एक्सेस होता है ना, एक जनरल हम समझ लेते हैं जो एपेक्स होता है, उससे जो बनावट होती है अगर वो किस तरह से है, मतलब वो दोनों तरफ इक्वल है अगर, तो हम उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे कि रेडियल सिमेट्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो आप मान सकते हैं स्टार फिश में। स्टार फिश की जो बनावट होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रेडियल सिमेट्री की होती है, मतलब एक लाइन जो गई है, अगर आप स्टार फिश में देखेंगे तो जैसे हम स्टार ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्टार फिश तो नहीं बना पा रही हूँ, पर अगर हम इसमें रेडियल सिमेट्री देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर लगेगा कि रेडियल सिमेट्री जो है वो इस साइड भी बराबर है, इस साइड भी बराबर है। ये जो रेडियल सिमेट्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री के, बिल्कुल कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर बना है, बिल्कुल इक्वल रेडियल सिमेट्री है, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं किया है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, लेकिन आप समझ गए ना, मतलब बेसिकली कि इसको हम जब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, तो जो एक्सिस है, जो एपेक्स है, उसके आसपास बिल्कुल वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो उसका जो एनिमल है, उसके जो ऑर्गन्स हैं और बाकी सारा जो उनकी सिमेट्रिकल है, वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और यहाँ पे जब बात करते हैं ना, हम कोलेट्रॉन की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसका भी जो होता है, ये बेसिकली इसका जो नाम है, वो जो फाइला है, इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अंदर से हॉलो होते हैं, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें बहुत सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ 2 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं और रेडियल सिमेट्री होती है इसमें भी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है।
अब इसमें जैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जब हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की, इसी तरह एक और कंसेप्ट होता है जिसमें ट्रायोब्लास्टिक होता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक की। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि ऑर्गन्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड डेवलप्ड नहीं होते हैं, राइट। सो वी आर थ्रू विद दिस पर्टिकुलर फाइलम, हम क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्पेशली सीनोप्लास्ट सेल्स आर फाउंड हेल्प इन कैचिंग द फूड। ओके, ये अब मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है आपको, जब हमें पर्टिकुलर दो फाइलम्स की बात कर रहे हैं, यू आर वेरी थ्रू विद द आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एंड मरीन फाइलम्स। एंड उसमें जो पहले का जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने उसमें डिस्कशन किया था, यहाँ पे जब आप देख रहे थे तो हमने स्पंज के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रा की, और प्रोटोजोआ में हमने डिस्कस किया था अमीबा, राइट। तो आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे, ये सारे नाम जो हैं आपने सुने हुए हैं, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपको कहीं ना कहीं पता है। अब आपको इनके क्लासिफिकेशंस पता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अमीबा किस फाइला में फॉल करती है, तो आपको मालूम है कि वो प्रोटोजोआ में फॉल करती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्पंजेस जो कि बहुत प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स माने जाते हैं अर्थ पे, वो किस फाइलम में फॉल करते हैं, तो आपको मालूम है कि वो पॉरीफेरा में फॉल करते हैं, राइट। सो वी आर थ्रू विद द कंसेप्ट। नाउ इसके अलावा जेलीफिश, जैसे आप यहां देख सकते हैं जेलीफिश, सी एनोमीन, इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। एनिमोन कहा जाता है इनको। अब हम आ जाते हैं डी पे। डी पे हम बात करने वाले हैं एक और बड़ा सा भारी भरकम सा नाम है, पर हमें उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमें इंटिमिडेट नहीं होना है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिंपल प्लेन एंड सिंपल फ्लैट वर्म्स के बारे में, राइट। हम बात करने वाले हैं फ्लैट वर्म्स के बारे में, और इनका जो नाम है वो है बेसिकली प्लैटी हेलमिंथीस, राइट। जब कोई नाम हमको कंसेप्ट क्लियर ना हो, नाम हमको याद ना हो, तो जो एक बहुत, मैं छोटी थी तो मुझे मेरी इंग्लिश की टीचर ने हालांकि ये कंसेप्ट समझाया था, लेकिन इट वर्क्स वेल विथ एवरीथिंग, कि जब आपको समझ में ना आए तो व्हाट यू नीड टू डू इज, भारी भरकम जो स्पेलिंग्स लगे उनको आप सिलेबल्स में डिवाइड कीजिए, और आप उनको वैसे पढ़ेंगे तो भी आपको याद रहेगी, और आप अगर वैसे आप उनकी स्पेलिंग्स याद करेंगे तो भी आपको याद रहेगी। सो इट इज़ बेटर दैट यू ऑलवेज डिवाइड बिग और दी माइटी स्पेलिंग्स, और जो भी आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं टर्मिनोलॉजीज, उनको डिवाइड करके पढ़िए। कुछ चीज़ें बचपन की बोली हुई याद रह जाती हैं, वैसे ही मुझे ये कंसेप्ट याद रह गया। ऑलराइट, खैर अभी हम बात कर रहे हैं फ्लैटवर्म्स की। अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको अभी जब लास्ट हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इनके जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, हम बेसिकली एम्ब्रॉइक सेल्स की लेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट। उसमें जो 3 लेयर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक, और इसमें भी बेसिकली कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। हमने जो पहला डिस्कशन किया था वो भी हमने किया था कि वो होलो होते हैं, और इनमें भी कोई डिफाइंड बॉडी कैविटी नहीं होती। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल होते हैं, मतलब अगर हम इनकी डोर्सल की बात करते हैं या वेंट्रल की बात करते हैं तो ये फ्लैट होते हैं, राइट। ये फ्लैट होते हैं, जैसे कि ये हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है। इस स्पीशीज का, या इस प्रजाति की जब हम बात करते हैं, तो इसकी जो ज़्यादातर जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स फॉल करते हैं वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, आपको मालूम है कि पैरासाइट जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं टू गेट देयर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल, राइट। तो ज़्यादातर इस फाइला के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इसमें जो इसका एक और चीज़ है, इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है और एनस एब्सेंट होता है, ये इसका एक फीचर है। अब इसके आगे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम कैसे बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय फ्लेम सेल्स, देयर इज नो स्केलेटन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा। इसमें जो भी एक्सक्रीशन है, क्योंकि एनस नहीं होता तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो होता है फ्लेम सेल्स के थ्रू, और इसमें कोई भी स्केलेटन नहीं होता, कोई भी, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, कोई भी हड्डियों का ढांचा बेसिकली नहीं होता है। इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, राइट। इसमें कोई भी डिफाइंड जो बॉडी फंक्शंस हैं वो नहीं होते हैं, और दीज आर hermaphrodite animals. Okay,
सो वी हैव द कंसेप्ट, हमें इनके 4-5 जो चीज़ें हैं वो हमें पता चल गई हैं। हम किस तरह से हम हर फाइलास के बारे में हम बेसिक जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर होते चले। इसकी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसमें आप कह सकते हैं कि इसके कोई रेस्पिरेशन जो भी कोई मेन वाइटल फंक्शंस हैं वो नहीं होते हैं, इसमें एनस नहीं होता, इसमें जो एक्सक्रीशन पार्ट है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। तो आप कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे हम फ्लैटवर्म्स की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस स्पीशीज़ के, इस फाइला के, वो फॉल करते हैं पैरासाइट्स के स्पीशीज़ में, राइट। सो वी आर थ्रू विद दिस। अब इसका नाम जैसे टेपवर्म, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल टेपवर्म कहा जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा प्लेनेरिया भी है, लिवर फ्लूक भी है, पर टेपवर्म जो है इसका सबसे प्रिमिटिव, सबसे मेन, सबसे इजी टू रिमेंबर एग्जाम्पल माना जाता है। अब हम आते हैं अपने ई पर। ई जो है हमारा नेक्स्ट पड़ाव आ गया है। हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी हम चीज़ें ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे जैसे उनमें चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, जैसे जैसे उनमें और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनैलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हम वैसे उनको याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइलम एस्कलमेंथीस पे, राइट। इसका जो मेन फीचर है वो है राउंड वर्म। जब हम बात कर रहे हैं राउंड वर्म्स की, तो अभी जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था, जो लास्ट फाइलम हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट फ्लैट वर्म्स, और यहाँ हम बात करने वाले हैं राउंड वर्म्स की। अगर आप बेसिक कंसेप्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। उससे जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप वो मार्क डाउन कर लीजिए। तो आपको सिर्फ ये, हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह फाइलम्स का डिविजन हुआ है और उसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनके मेन फंक्शंस हैं वो क्या हैं, राइट। अभी हमने लास्ट जो था वो फ्लैट वर्म्स पढ़े थे, अब हम पढ़ने वाले हैं राउंड वर्म्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब आपको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लैट वर्म्स से, तो फ्लैट वर्म्स वो स्ट्रेट, सीधे थे, छोटे थे। अब हम राउंड वर्म्स की बात कर रहे हैं, तो राउंड वर्म्स का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, आप देख सकते हैं किस तरह की है और कितना डिफरेंस है इसमें फ्लैट वर्म से। तो ये पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, राइट। ये आप देख के ही समझ सकते हैं इनके स्ट्रक्चर को कि ये फ्लैट वर्म से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा एडवांस्ड, एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, एवोल्यूशन में एक और कदम आगे है। अब इसमें क्या होता है, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, जब मैंने आपको सिमेट्री बताई थी रेडिकल, वैसे ही होते हैं रेडियल, वैसे ही होती है बायलैटरल। तो उसमें क्या होता है, रेडियल नाम से ही समझ में आ रहा है, बायलैटरल मतलब ये है दोनों तरफ बराबर, ठीक है। रेडियल की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेडियल की, रेडियस की, है ना, ये, राइट। तो ये हो गया रेडियल। ये जो एग्जाम्पल बना है ना, ये डायग्राम भी बहुत बेटर बना है वो स्टारफिश वाले से, तो आप इसको यहाँ पे रेफर कर लीजिए, फाइन। और ट्राइप्लोब्लास्टिक तो आपको मालूम ही है कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली एम्ब्रॉइक सेल्स की लेयरिंग की, तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, जो कि ये मैं मिटा दूं 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी इसको, ओके। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा बना हुआ है। पहले वाले जब हमने फ्लैट वर्म्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी सिंगल ओपनिंग है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीट है और इसमें एनस और माउथ दोनों हैं, राइट। एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट हैं। ये एक और एडवांस्ड फीचर है फ्लैट वर्म से आगे। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें भी जब हमने फ्लैट वर्म्स की डिस्कशन किया था तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक डिफाइंड फंक्शंस हैं वो उसमें नहीं होते, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, रेस्पिरेटरी हो, कोई भी फंक्शन उसमें नहीं होते। यहाँ पे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी तो नहीं होता, लेकिन इसका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह डेवलप्ड होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है वो प्लेस करता है किससे, वो प्लेस करता है प्रोटोनिम्फेरिडिया के थ्रू। ओके, सो वी आर थ्रू विद द कंसेप्ट। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अभी हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स पे चल रहे हैं, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि अभी हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। इसमें हमने बाकी जिसको हम कहते हैं ना कि हायर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स पे हम नहीं गए, अभी हम भी यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक, इसके भी जो मोस्ट फॉर्म्स हैं वो पैरासिटिक हैं, जैसे कि हमने लास्ट टेपवर्म वाले किए थे, बिल्कुल उसी तरह इसके भी जो मोस्ट फॉर्म्स हैं वो पैरासिटिक हैं। बट कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग है सॉइल और वाटर में, वैसे पैरासिटिक हैं, लेकिन कुछ जो है वो पानी और उसमें सॉइल में भी पाए जाते हैं,
राइट। अब इसका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो हम बात करते हैं राउंड वर्म्स का, वो है एस्केरस, थ्रेड वर्म्स, वुचेरिया एटसेट्रा। अब हमें ये पता होगा, आपने राउंड वर्म्स जब आपने नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी, जब छोटे बच्चे होते हैं राइट, तो हम उनसे बोलते हैं अक्सर पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, होता है ना, हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो जब आप बहुत मीठा खाओगे तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर इचिंग होगी, फिर परेशानी होगी, और उसकी डीवर्म्स की दवाई भी दी जाती है छोटे बच्चों को। तो वो हमें समझना होगा कि हम उन पे जब ये बात करते हैं कंसेप्ट में कि पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, वो हम बात करते हैं इन्हीं राउंड वर्म्स की। वो बेसिकली होते हैं एंट्रोबियस होते हैं, जिनको हम पिन वर्म या थ्रेड वर्म्स भी कहते हैं, और इट इज़ फाउंड मेनली इन द एनस ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे के, छोटे बच्चे के जो एनस है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं, और इस वजह से ये बहुत पेनफुल भी हो जाते हैं, बहुत इचिंग कॉज करते हैं, बहुत दिक्कत कॉज करते हैं, राइट। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पेट में कीड़े होने की, तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एनस। जब हम पूरी एक्सक्रीटरी प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि डाइजेशन की, एक्सक्रीटरी प्रोसेस की, फंक्शन की, हम उसकी बात करते हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल की हम बात कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली एनस में पाए जाते हैं छोटे बच्चों के, राइट। चिल्ड्रन फील इचिंग एंड ऑफन वॉमिट्स, और इसमें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आपको मालूम है पेट में कीड़े हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि डी वर्म्स की दवाई दी जाती है, तो उस टाइम पे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब होती है। उनको नॉर्मली उनको जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन होता है, वॉमिट्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का ये कारण होते हैं। और इनफैक्ट कुछ बच्चे जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, कि रात में बिस्तर पे सूसू कर देते हैं ना कुछ बच्चे, उसका भी काफ़ी कुछ जो रोल है, जो प्रॉब्लम है, एरिया है, वो ये होते हैं। ये हम नहीं सोचते, ये कई लोगों को हैं जो सोचते हैं कि वो तो छोटे बच्चे हैं तो बेड पे सूसू करते ही हैं, या रात में उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ बड़े भी हो जाते हैं तब तक भी रहती है वो प्रॉब्लम, राइट। कुछ थोड़ी एज गेन कर लेते हैं ना 6-7 साल तक भी, तो भी ये चीज़ होती है। तो उसको हम कहते हैं कि इसका जो मे बी जो उसका रूटीन है वो उतना सेट नहीं है, या इसकी हैबिट्स ठीक नहीं है, पर उसका भी कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो एरिया पिन वर्म्स होते हैं, राइट। इसमें फाइलेरिया डिजीज़ का आपने नाम सुना होगा, मलेरिया, फाइलेरिया, ये पहले बड़े नाम लिए जाते थे, तो आपने फाइलेरिया डिजीज़ का नाम सुना होगा। वो भी वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी के थ्रू होती है, एक तरह का ये जो वर्म है उसकी वजह से ये कॉज होती है। ट्रॉपिकल डिजीज़ मानी जाती है, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हम आते हैं एफ पे। एफ जो है हम बात कर रहे हैं फाइलम एनालिडा की, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनालिस बॉडी बेयरिंग रिंग की, राइट। अब हम वर्म से हटके आ गए हैं इस तरह के उस पे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेम उसी कंसेप्ट पे हैं, पर ये थोड़ा सा अलग सा है। कैन यू सी दिस? ओके, अब हम आगे हैं जिसको हम बोलते हैं ना रिंग्स पे। दीज आर एनालिस बॉडी बेयरिंग रिंग्स। ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। जब हमने लास्ट बात की थी वो अनसेगमेंटेड थे, ये सेगमेंटेड होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। मतलब जिनकी जो आउटर जो स्किन रहती है, उनका जो फ्लैश होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। लोकोमोशन टेक प्लेस थ्रू सैटे मेड अप ऑफ शाइटन्स। शाइटन्स, जब हम, आपको मालूम है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम शाइटन्स की बात कर रहे हैं, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइकवाइज। ऑलराइट, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसका वेल डेवलप्ड होता है। तो एक में जो अब आपको देख रहे हैं ना कि हम कैसे कैसे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। पहला जो था फ्लैटफॉर्म्स में वो एलिमेंट्री कैनाल 1 ओपनिंग थी, सेकंड में दोनों था, और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरा अच्छे से डेवलप्ड है। Normally respiration through skin, in some animal it takes place through coilum, right? इनका जो respiration function है वो भी अब establish हो गया है। पहले में flatworms में कोई function establish नहीं था, second में respiration नहीं था, circulation नहीं था, लेकिन nervous system था। यहाँ पे normal respiration हो गया है जो कि normally skin के through होता है, okay? nervous system जो होता है वो normal होता है, और blood जो होता है इनका red होता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल जो लाइफ फॉर्म्स हैं उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं, राइट। अब इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ब्लड का जो कलर है अब इनका लाल होता है। ये इनका कंसेप्ट है, देख रहे हैं आप, ये आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा इसको जब हम बात करते हैं लीच की। ये है लीच। लीच क्या होती है? ये हम कहते हैं कि हमारी बॉडी से चिपक जाती है और हमारा खून चूस लेती है। तो बेसिकली ये आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं लीच,
राइट तो ये भी एक तरह का पैरासाइट होती है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, और ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। ओके, अभी तक हम कहाँ पे चल रहे थे? अभी तक हम सिर्फ यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे थे। अब हम कंसेप्ट में आ गए हैं, एक रंग हम और ऊपर आ गए हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म तो हमको मालूम है बरसात के दिनों में बहुत सारे निकलते हैं, आसपास हम देखते हैं, देखने में बहुत अजीब से दिखते हैं। कई लोग जो सांप के जो बच्चे होते हैं उनके जैसे भी वो दिखते हैं, राइट, सपोले जैसे। लेकिन अर्थवर्म जो होते हैं वो बरसात के मौसम में बहुत कॉमनली फाउंड वर्म है जो हमारे घर के आसपास हमें दिख जाते हैं। उसके अलावा लीच, मैंने आपको बता ही दिया कि लीच जो है वो इस तरह का होता है और ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है, राइट। एक होता है नेरेस। देयर आर 4 पेयर ऑफ हार्ट इन अर्थवर्म। ये आपको एक जानकारी है जो यहाँ पे दी गई है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं अर्थवर्म में। आपको मालूम है उसके जो 4 तरह के, हमारे अंदर एक ही दिल होता है, उसके अंदर 4 दिल होते हैं बेचारे के, और लोग उसको इतनी बुरी तरह बेरहमी से मार देते हैं क्योंकि वो दिखता बहुत गंदा है ना, ऐसे गिल गिल चलता हुआ। तो लोगों को बिल्कुल किसी को भी अर्थवर्म नहीं पसंद आते हैं, तो लोग उसको नॉर्मली, अगर कोई अर्थवर्म आपको दिखता है तो उसको लोग मार देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? केचुआ, है ना, केचुआ बोलते हैं, राइट। और कई लोग केचुए में और सांप के बच्चे में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो उसको कैसे पता है आपको? उसको डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होता है कि सांप का जो बच्चा होता है उसको बहुत जल्दी रेंगता है, उसकी जो स्पीड होती है रेंगने की वो बहुत तेज होती है, और वो बहुत ज़्यादा शेक करता है, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव करता है। तो अगर आपको कहीं केचुए और सांप के बच्चे में कंफ्यूजन हो तो आप ये समझ जाइएगा कि जो बहुत जोर से रेंगेगा वो सांप का बच्चा है, ऑलराइट, और वो बहुत खतरनाक होगा। अब हम करते हैं बात जी पे। जी के हम बात करते हैं किन फीचर्स की बात कर रहे हैं? अब हम आ गए हैं एंथ्रोपोडा पे, और इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं? ये आते हैं जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। काय में उनका हेड होता है, थोरैक्स होता है, और एब्डोमेन भी होता है। ओके, अब हम बॉडी पार्ट के डिवीजन पे आ गए हैं। तो अब हम और धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं, एक एक रंग आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी बॉडी जो है वो शाइटनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, ठीक है। अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी डिफाइंड स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता, बोनी स्ट्रक्चर या स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शाइटनस एक्सोस्केलेटन से उनकी बॉडी जो होती है वो कवर होती है, राइट। इनके लेग्स जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है इनका। किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? खुला हुआ होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मालूम है जिसमें हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। हम ब्लड सर्कुलेशन की बेसिकली जब बात करते हैं तब हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो हमें मालूम है कि दैट इज ऑफ ओपन टाइप। इनकी बॉडी कर्विटी जो होती है वो हेमोकोइल होती है, राइट। ट्रैकिया, बुक लंग्स, बॉडी सर्फेसेस आर रेस्पिरेटरी पार्ट। इनके बॉडी के जो रेस्पिरेटरी पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? वो ट्रैकिया कहते हैं, बुक लंग्स कहते हैं, बॉडी सर्फेसेस होते हैं, और ये इनके रेस्पिरेशन में इनकी मदद करते हैं, राइट। दीज आर मेनली यूनिसेक्सुअल, ये अगेन फिर से यूनिसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। और इनका जो भी रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। ऑलराइट, सो वी आर थ्रू विद दिस कंसेप्ट। हमें फिर से एक और फाइला के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं दूसरे फाइला के बारे में, लेकिन अब हम इससे पहले जब हम दूसरे फाइला के बारे में डिस्कशन करें तो मैं एक बार आपको ये और समझा दूं कि इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं, जैसे कि जो हम रोजमर्रा में देखते हैं, जैसे कि कॉकरोच जो है वो इस फाइलम के अंदर फॉल करते हैं। कॉकरोच हो गए, प्रॉन्स हो गए, क्रैब हो गए, वो सब इसके अंदर, बग, फ्लाई, मॉस्किटो, बीज, सब कुछ इसी फाइलम के अंदर फॉल करते हैं। ये अब ऐसे नाम हैं, अभी तक जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे, पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी वो ऐसे नाम थे जो आप शायद बहुत इजीली रिलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब बात हम कर रहे हैं फ्लैट वर्म्स की, राउंड वर्म्स की, या हम बात करते हैं लीचेस की या अर्थ वर्म्स की, तो अब हमें वो कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। वैसे ही हमें कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, तो हमें उनकी बॉडी की बनावट मालूम है, हमें मालूम है कि उनके जॉइंटेड लेग्स रहते हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। उसी तरह हमें बग्स पता है, प्रॉन्स पता है, प्रॉन्स तो लोग खाते भी बड़े शौक से हैं, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, तो ये सारे जितने हैं वो सारे इसी फाइलम के अंडर फॉल करते हैं। अब इसमें 6 feet and 4 wings इंसेक्ट
देयर आर 13 चेंबर्स इन कॉकरोचेस हार्ट। अब ये जो एग्जाम्पल है वो कॉकरोच के बारे में दिया जा रहा है, हालांकि आई एम नॉट टू श्योर कि कॉकरोचेस के बारे में आप इतनी जानकारी रखना चाहेंगे या आपको इतने पसंद होंगे, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में तो वहाँ पे तो कम से कम इस आदमी के, इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, इसकी 6 फीट होते हैं और 4 विंग्स होते हैं इस इंसेक्ट के, है ना। देखते हैं ना आप कितने गंदे गंदे से पैर होते हैं इसके बेचारे के, लेकिन खैर। और 13 चेंबर्स होते हैं, 13 चेंबर्स होते हैं इसके हार्ट में। अभी हमने पढ़ा था अर्थवर्म का हार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें कितने 4 उसके पास दिल होते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम आते हैं कॉकरोच के, और इसके हार्ट में भी 13 चेंबर्स होते हैं। तो जब हम इसकी बुराई करते होंगे, आप सोचिए इसका कितना दिल दुखता होगा। इतने सारे चेंबर्स हैं बेचारे के दिल में, उसके इतने सारे दिल थे, कितना इन लोगों को तकलीफ होती होगी, है ना। तो अगर इनकी फीलिंग्स होती होंगी, अब क्या इनकी फीलिंग्स होती हैं नहीं होती हैं, वो हमें थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है, वो हमें बाद में पढ़ना पड़ेगा। खैर, अब हम बात करते हैं एंट की। एंट जो है वो सोशल एनिमल है जो रिफ्लेक्ट करता है लेबर डिविजन को। एंट चींटियाँ, राइट, चींटियों के बारे में तो हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं। वो इतनी लेबोरियस, इतनी हार्ड वर्किंग होती हैं, इतना उनमें टीम वर्क होता है, इतनी जबकि उनकी बॉडी वेट होता है उससे कई गुना ज़्यादा बॉडी वेट लेके वो चल सकती हैं। तो एंट जो होती है वो भी इसी स्पीशीज के अंडर फॉल करती है, राइट। और वो लेबर डिवीजन को बेहतरीन एग्जाम्पल है जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फाइला की, राइट। सो इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं टर्माइट की। टर्माइट हम जैसे कि जानते हैं, एक टर्माइट आप जानते हैं दीमक, राइट। दीमक जो कि किताबों में लग जाती है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचाती है, वो भी इसी के अंडर फॉल करती है। और वो जो होती है वो बहुत ही सोशल बीइंग है, वो बहुत ही सोशल प्राणी है, वो कॉलोनीज में रिसाइड करती है। जैसे बीज भी जो है, अगर आपको मालूम हो कि बीज भी कॉलोनी में रिसाइड करती हैं, उसी तरह दीमक भी कॉलोनीज में रिसाइड करती हैं, वो अकेले कभी नहीं रहती। ऑलराइट, तो ये आपको पता चल गया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा जानवर है जो कि कॉलोनीज में रिसाइड करता है, और आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तो आप फटाक से उसको टिक कर देंगे कि उसमें से जो एग्जाम्पल हैं वो बीज हैं, और दीमक है जो कि टर्माइट है, ये कॉलोनीज में रहने वाले हैं, एंड दीज आर सोशल बीइंग्स। अब हम आते हैं एच पे, जिसका नाम है फाइलम मेलिस्का, राइट। फाइलम मेलिस्का, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? इसके मेन फीचर्स हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड मस्कुलर फीट। इनकी जो फीट है उसमें मसल्स होती हैं, मस्कुलर फीट में डिवाइडेड होते हैं। और अभी आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे एडवांस करते जा रहे हैं। अब हम ऐसे उस पर आ गए हैं जिनकी बॉडी डिफाइंड इस तरह से होती है, राइट। ये देख रहे हैं आप, ये स्नेल बना हुआ है, इसको हिंदी में शायद घोंगा बोलते हैं, राइट। ये घोंगा बना हुआ है, इसमें जो मेन फीचर है इसकी जो बॉडी है वो आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट है, लेकिन इसके ऊपर ये शेल बना हुआ है, और कोई भी जब खतरा होता है, कोई भी जब मुसीबत आती है, तो ये जो है पूरा सिमट के इस शेल के अंदर बंद हो जाता है, राइट। तो ये जो है इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं मेंटल की, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है इसमें, और सेक्रीट जो होता है वो कैल्केरियस शेल होता है, जिसके मैंने आपको बताया है कि इसका जो शेल है वो बहुत मजबूत होता है, और अगर कोई भी इसके ऊपर मुसीबत आती है, इसके ऊपर कोई भी हमला होने वाला होता है, तो ये क्या करता है, ये जल्दी से सिमटता है और अपने शेल के अंदर घुस जाता है, राइट। तो घोंगा वैसे तो दिखने में बड़ा अच्छा बनाते हैं, स्कूल बुक्स में अगर आप बच्चों के देखेंगे तो बड़े सुंदर सुंदर उसकी स्नेल की पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत स्लो चलने वाला प्राणी होता है ये भी, लेकिन ये दिखता असली लाइफ में उतना अच्छा नहीं है, दिखने में थोड़ा सा खराब सा होता है, धीरे धीरे चलता है। स्नेल इज नोन एज क्रॉलिंग लाइक अ स्नेल, बहुत धीरे धीरे चलता है, और आपको मालूम है इसकी साइज जो है बहुत वेरी करती है। नॉर्मली जो हमने देखे होते हैं आसपास, वो हमने बहुत छोटे छोटे घोंगे देखे होते हैं, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है, मैंने एक बार एक घोंगा देखा जिसका साइज तकरीबन इतना बड़ा था। यू वोंट बिलीव दिस दैट आई नेवर न्यू कि वो इतने बड़े स्नेल्स भी इतने बड़े हो सकते हैं। उसका शेल जो था ऊपर का वो तकरीबन इतना बड़ा था, और वो स्नेल अपने आप में इतना बड़ा था, इट लुक लाइक एज इफ कि वो पता नहीं कौन सी प्रजाति है, कौन सी अलग तरह का कोई चीज़ है, राइट। तो इनके जो साइज हैं वो वेरी करते हैं। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनका वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा इनके जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होते हैं या सेनिटीडिया के थ्रू होता है। ये अगेन एक जो प्रोसेस है, ये ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन के लिए होता है।
ब्लड जो होता है इसका, अभी हमने बात की थी रेड ब्लड की, अब हम आ जाते हैं जो घोंगे का जो खून होता है उसका कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, दैट इज कलरलेस। ओके, और सिक्रीशन टेक प्लेस करता है किडनीज के थ्रू, राइट। कुछ जो फीचर्स हैं वो बड़े अजीब से हैं, तो अगर आप उनको याद कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। कुछ कंसेप्ट जो हैं, कुछ जानकारियां जो हैं वो बहुत अलग सी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कलरलेस कौन सा होता है तो आपको मालूम है कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो पीला होता है, ऑक्टोपस होता है, स्क्विड होता है, लॉलीगो होता है और स्नेल तो आपको मालूम ही है। ऑक्टोपस, ऑफ कोर्स वी नो दैट ऑक्टोपस लिव्स इन मरीन, ओके, और इसके 8 पैर होते हैं। ये भी अगेन बहुत ब्यूटिफुली डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बड़े अच्छे अच्छे से एनोटेशंस बनते हैं जब हम बात करते हैं इसको जो डायग्राम में ड्रॉ किया जाता है, पर सामने देखने में इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट टू लुक एट इन द रियल लाइफ देन व्हाट इट इज़ डिपिक्टेड इन पिक्चर्स एंड मूवीज, ओके। और इसके जो पैर होते हैं ऑब्वियसली ये फैले हुए होते हैं, 8 पैर होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपस बोला जाता है। ऑक्टो यू नो इज द वर्ड रिलेटेड टू 8, एनीथिंग पर्टेनिंग टू 8, और इसी से ही अपना जो प्रे है, जो उसका जो शिकार है वो दबोच लेता है, ओके। और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जैसे कि हमने स्क्विड की भी बात की, तो हमें मालूम है स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड जब कोई बात कर रहा है तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि इनकी बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत गलेबल सी होती है। अब इनके जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मिलिस्का के दूसरे नाम जो ज़्यादा चलते हैं वो क्या है, जो बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। जब हम बात करते हैं एप्लीजिया की तो उसको बेसिकली सी रैबिट बोलते हैं। जब हम बात करते हैं डोरिस की तो उसको सी लेमन बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है, सीपिया को कटल फिश बोला जाता है। हालांकि ऑक्टोपस और सीपिया तो अपने आप में भी काफ़ी कॉमनली यूज्ड नेम्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हम आ जाते हैं आई पे, और आई की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फाइलम की, फाइलम एकिनोडर्मेटा, राइट। और इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि स्पाइनी स्किन होती है इनकी, राइट। अब ऑल द एनिमल्स इन दिस ग्रुप आर मरीन, अगेन हम आ गए हैं दोबारा एक्वेटिक पे, मरीन की तरफ। मरीन मतलब पानी के अंदर, एक्वेटिक पे तो जितने भी फाइलम के अंदर फॉल करते हैं जीव वो सारे के सारे मरीन हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। Water vascular system is present. Obviously, vascular system, when we are talking about water, we are talking about water vascular system, वो present होता है इनमें. There is a tube feet for locomotion, taking food, which works as sensation organ. इनमें tube feet होता है जो कि locomotion में काम आता है, और food works as a sensation organ. Taking food, which works as a sensation organ. इसका जो main वो है, आपने हमने बात की थी स्टारफिश की। अब देखिए इस पे मैं आपको अगर रेडियल सिमेट्री, वैसे आपको रेडियल सिमेट्री समझ में आ गई होगी, एक मैंने बहुत खराब डायग्राम बनाया, एक थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री का, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिमेट्री बनी हुई है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेडियल सिमेट्री। अगेन मैंने बहुत खराब बनाया है, बट नाउ यू नो द कंसेप्ट, राइट। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं जब सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ से तो हम उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ओके। तो ये मैं मिटा ही दूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इन नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है वो बेसिकली डेवलप नहीं होता नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम और ब्रेन को हम हमेशा साथ में दो कंसेप्ट के तौर पे पढ़ते हैं, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, व्हेन वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम वी पर्टेन इट टू बी समवेयर रिलेटेड टू ब्रेन। पर यहाँ पे ब्रेन जो है वो डेवलप नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होता। देयर इज अ स्पेशल कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन, इनकी जो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो अलग होती है और इसको अलग बनाती है बाकी फाइलम से, ओके। इसमें स्टारफिश हमने बात की है, सी अर्किन्स की हमने बात कर ली, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार्स एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ये देखिए, दिख रहा है आपको, आप इसमें बहुत अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगेन सारे ये मरीन जीव हैं, सारे एक्वेटिक जीव हैं, नॉर्मली ये ओशंस में पाए जाते हैं, कुछ इसमें से फ्रेश वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं। द वर्क ऑफ द एरिस्टोटल लैंटर्न इज टू च्यू द फूड, इट इज फाउंड इन सी अर्किन, ठीक है। सी अर्किन में ये एक नोट है, एक सिंपल सा नोट है ये। जब हम जीके की बात करें तो हमें छोटे छोटे से नोट्स हमें कहीं कहीं लिख लेना चाहिए, वो हमें हेल्पफुल होते हैं। द वर्क ऑफ एरिस्टोटल्स लैंटर्न, एरिस्टोटल की जो लैंटर्न थी उसमें जो वर्क था, जो च्यू करता था, इज टू च्यू द फूड, और वो सी अर्किन में पाया जाता है।
अब हम आ गए हैं चलते 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 धीरे धीरे हम चलते चलते आ गए हैं हमारे एनिमल किंगडम के जे फाइलम पे, जो कि अब हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वी आर एट द एडवांस्ड फाइलम, राइट। हम थोड़ा सा एडवांस्ड उस पे आ गए हैं। हमने स्टार्टिंग जो की थी वो हमने बिल्कुल ही फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स और उनसे की थी, और अब हम आ चुके हैं काहे पे, अब हम आ गए हैं कॉर्डेटास पे। कॉर्डेटास के जब हम मेन फीचर्स की बात करते हैं, कॉर्डेटास बेसिकली क्या होते हैं, इसमें मैं आपको लिख के बताती हूं। साइना मॉर्फीज, हर कॉर्डेटा के में 5, कम से कम 5 साइनामॉर्फीज होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनके जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, और वो जो उनकी लावा या एडल्ट स्टेज होती है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको बाकी टेक्सा से या बाकी फाइलम से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिफरेंट करते हैं। उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने का मतलब होती है बेसिकली कार्टिलेजस, जो होता है कार्टिलेजस बेस्ड स्केलेटल रॉड्स होती हैं, जो कि कॉर्डेटास में पाई जाती हैं, या एम्ब्रियोनिक जो भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। फाइन। इसके अलावा इसमें ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेयर्स, राइट। हमने दोनों के बारे में की थी, हमने बायो वाले भी की थी, और हमने ट्राई भी डिस्कस किया था। तो ये जो होते हैं ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉइलोमेट्स होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें। बायलैटरल सिमेट्री, अगेन ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होगा, हमने रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री हमने डिस्कस की हुई थी, राइट। बायलैटरल सिमेट्री आपको मालूम है ना कि जब हम बेसिक एपेक्स से एक्सिस से बात करते हैं, दोनों तरफ से जो चीजें इक्वल होती हैं वो होती हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है इनमें, और ये फेरेंगियल होते हैं। गिल स्लिट आर अदर फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स। ये आपको मालूम है, ये जब आप टर्म की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है हम फेरेंग्स की बात करते हैं। फेरेंग्स आपने बात सुनी होगी, आपने टर्म सुना होगा जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, राइट। आपने सुना होगा ना, जो एक नोज से लेके हमारी ईसोफेगस को जो एक ट्यूब कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेरेंग्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उसके आगे जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर 2 सब फाइला। इसके अंदर 2 तरह के सब फाइला फॉल होते हैं, और वो कौन से होते हैं, पहला होता है प्रोटो और एक होता है वर्टिब्रेटा। फाइन, सो वी आर थ्रू विद दिस डिटेल। ओके, अब हम आते हैं पाइसेस पे, जिसके मेन फीचर्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ है, राइट। पाइसेस की जब हम बात करते हैं, आपको मालूम है ना कि एक ज़ोडिएक साइन होता है जिसका नाम पाइसेस होता है, ऑफ कोर्स यू नो दैट। और पाइसेस में जब हम बनाते हैं तो जो उसका सिंबल है वो 2 फिशेस होती हैं, 2 मछलियां होती हैं, राइट। और इस वजह से ये अगर हम इस तरह से इसको याद करेंगे तो हमें बड़ा क्लियरली और बड़ा फटाक से ये चीज़ याद हो जाएगी कि हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ की। कई बार क्या होता है, इस तरह की जब हम रेफरल रहते हैं ना, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल ही ऊल जलूल से हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, ऊट पटांग से हो, लेकिन अगर हम ये याद करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से बैठ जाती हैं और हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती उनको रिकॉल करने में। तो अब आपको क्लियर है, हम यहाँ पे आ जाते हैं, पाइसेस की बात करते हैं हम, और वो होती हैं बेसिकली एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड। ओके, sorry for the bad throat, I hope you'll excuse me for that as I'm saying it again. Don't worry, मुझे कोविड नहीं है, it is just a bad throat, थोड़ा सा लंग कंजेशन है and that is it. But क्योंकि आप लोग को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, so we are going through. Okay, so खैर अभी हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक लाइफ की। अब इसमें क्या होता है, हम बात करने वाले हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका जो दिल होता है वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, और इनके हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो आपको मालूम है ना कि हार्ट चेम्बर्स में डिवाइड होता है, और हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना ब्लड को। तो इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो इनके हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं। आपको याद है ना कि अभी हमने जो पहले पढ़ा,
हमने दो ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने दो ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि उतने अच्छे दिखते नहीं हैं, एक अर्थवर्म और एक कॉकरोच, जिनके बारे में हमने बड़ी रोचक जानकारी पढ़ी उनके दिल के बारे में। ओके, सो वो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो वैसे हमने अभी अभी पढ़ी है, पर फिर भी आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। ओके, खैर अब हम आते हैं थर्ड पे। रेस्पिरेशन जो है वो उनकी गिल्स के थ्रू टेक प्लेस करता है। जैसे कि मछलियां जो हैं वो हमें मालूम है ना कि पानी में कैसे सांस लेती हैं, हमें मालूम है कि गिल्स के थ्रू। हम क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्कॉलजन इसका एग्जाम्पल है और टॉर्पीडो इसका एग्जाम्पल है। टॉर्पीडो वो जो मिलिट्री वाला टॉर्पीडो है वो नहीं, एक तरह की प्रजाति, एक तरह की स्पीशीज होती है, एक्वेटिक एनिमल होता है, उसको हम टॉर्पीडो कहते हैं। राइट, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम भी होता है, हिप्पोपोटामस। राइट, हिप्पोपोटामस, जिसको लोग प्यार से बच्चे, क्योंकि उसकी स्पेलिंग बहुत टफ होती है तो उसको हिप्पो हिप्पो बोलते हैं, वो भी एक सेमी एक्वेटिक एनिमल होता है, वो भी कॉर्डेटा होता है, लेकिन वो गिल से सांस नहीं लेता, वो हमारी तरह लंग से सांस लेता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो अब हम आ गए एम्फीबिया पे। एम्फीबिया जो होता है, हम नाम से ही समझ सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो प्रजाति जो कि लैंड में और वाटर में दोनों में रह सकती हैं। और इसका जब सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है, जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, तो आप बताइए क्या आता है? मेरे दिमाग में जब सबसे पहला नाम आता है वो आता है फ्रॉग्स का। राइट, टोड्स, फ्रॉग्स, ये जो नाम है, ये सबसे पहले जब हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम है, टना करके जो लाइट बजती है वो आती है फ्रॉग की। इसी वजह से यहाँ पे जो पिक्चर है वो भी फ्रॉग की दी गई है। राइट, पर हालांकि बेचारा दिखने में उतना अच्छा नहीं होता, टर टर करता रहता है, आवाज भी अच्छी नहीं होती इसकी, लेकिन आपको मालूम है इसके जो ये होते हैं ना, इसके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं इसके, वो उनकी बनावट अलग अलग होती है। जो जमीन पे रहते हैं ज्यादा, उनके पैरों की बनावट थोड़ी अलग होती है, और जो ज्यादा पानी में रहते हैं उनके पैरों की बनावट थोड़ी अलग होती है। और वो आपने देखे वो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं। सो खैर वो उनकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, इनकी भी अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रजाति होती हैं, बट मोटे मोटे तौर पर आप समझ गए ना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग्स। अब ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। रेस्पिरेशन जो होता है इनका भी गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, और लंग्स के थ्रू भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा अलग जो है वो ये है कि स्किन के थ्रू भी इनका रेस्पिरेशन हो सकता है। इनके हाथ में 3 चेंबर्स होते हैं। राइट, जब हमने अभी पहले बात की तो हमने बात की 2 चेंबर्स की, अभी आ गए 3 चेंबर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। ओके, तो ये हमको मालूम है। जो हार्ट का फंक्शन है वो सेम रहता है, विच इज पंपिंग ऑफ द ब्लड, और 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल है, फ्रॉग, नेक्ट्रस, टोड, एटसेट्रा। इसके अलावा भी काफी नाम है, इक्योफिस होता है, सेलेमेंडर होते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आप 2-3 भी याद रख लेंगे तो काफी है, बात सिर्फ कंसेप्ट समझने की है। और आपको मालूम है ये जो टर्टर करते हैं, जो क्रोकिंग होती है ना फ्रॉग्स की, अपने को सुनने में बहुत इरिटेटिंग लगती है, पर उनका जो नोट है दैट इज देयर कॉल फॉर सेक्स। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर अनदर थिंग। अब हम आ जाते हैं रेप्टिलिया पे। थर्ड पार्ट है हमारा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्टाइल्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स व्हिच crawling animals. ओके, अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, रेप्टाइल से आपका क्या मतलब है? ओके, अब हम बात करते हैं, हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। ये अगेन ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, या एक्वेटिक भी हो सकते हैं। राइट, ये लैंड भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, होते कोल्ड ब्लडेड ही हैं। 2 पेयर ऑफ पॉडिया ऑफ लिम्स होती हैं इनमें। स्केलेटन जो होता है इनका कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल इनका स्केलेटन होता है। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। इट्स एग्स आर कवर्ड विद शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनके जो एग्स होते हैं उन पे शेल जो होता है, जो कवरिंग होती है एग्स पे, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अब हम जिस चीज पे जा रहे हैं वो हम थोड़े से नॉर्मल चीजों की तरफ जा रहे हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। राइट, दिस इज अ कंसेप्ट जो हमने बहुत पढ़े हुए हैं और हमें कोई बहुत नई चीज इसमें नहीं लग रही होगी। हम सिर्फ जो कंसेप्चुअल है वो हम अपना आइडिया जो है वो ब्रशअप करते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होता है?
लिजर्ड होता है, स्नेक, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल, टर्टल, स्फेनोडॉन एटसेट्रा। अब आपको मालूम है लिजर्ड के साथ क्या क्या होती है, लिजर्ड की कितनी प्रजातियां होती हैं? ऑफ कोर्स वी नो लिजर्ड की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारे उसकी स्पीशीज होती हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है छिपकलियों के बारे में कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा उसकी पूंछ बढ़ जाती है। आपने देखा है बिना पूंछ वाली छिपकली कई बार हमें अपने घर पे देखती है, जो हाउस लिजर्ड्स होती हैं उनकी पूंछ नहीं होती और वो दोबारा अपनी पूंछ बढ़ा लेती हैं, राइट। उसके अलावा जब हम स्नेक की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वी नो दैट स्नेक इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बेसिकली बाहर की जो सराउंडिंग है, जो एनवायरमेंट है उसके साथ मैच नहीं कर पाता। ओके, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल, ये सब तो हमें मालूम ही है। अब हम एक सिंपल सा नोट पढ़ते हैं, हम बात करते हैं मेसोजोइक एरा की, जिसमें एरा ऑफ रिप्टाइल्स, इसको बोला जाता है एरा ऑफ रिप्टाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि एरा ऑफ रिप्टाइल कौन सा कहा जाता है तो आपको उसका आंसर पता होगा, विच इज मीसोजोइक एरा को बोला जाता है एरा ऑफ रेप्टाइल। अब मीसोजोइक एरा कौन सा है? वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी 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 प्रिमिटिव टाइम। हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, राइट। हमने उत्पत्ति की बात की है, हमें मालूम है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो अब हमें ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो रेप्टाइल्स का एरा है वो कौन सा कहलाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप फटाक से जवाब दे सकते हैं कि वो होता है मीसोजोइक एरा। Okay, now cobra is the only animal which makes nest। आपको मालूम है किंग कोबरा, जिसको हम बहुत खतरनाक एक स्नेक की प्रजाति मानते हैं, जो बहुत वेनमस स्नेक होता है, वो अकेला ऐसा स्नेक होता है जो कि नेस्ट बनाता है ना। इंटरेस्टिंग जानकारी। उसके अलावा हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। हेलोडर्मा नाम की एक लिजर्ड होती है जो कि अकेली पॉइजनस लिजर्ड मानी जाती है। बाकी लिजर्ड्स जो होती हैं जो गिर जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि काफ़ी सारी अगर उसमें जहरीला होता है, जहरीली होती हैं, काफ़ी सारे हमारे साथ मिथ भी होते हैं जो कि रेप्टाइल्स को लेके हमारे दिमाग में है। हमें लगता है कि हर सांप जो होता है वही जहरीला होता है, हर लिजर्ड जो होती है वही जहरीली होती है। ऐसा नहीं होता, उनमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और बहुत सारे उनमें वेनमस और नॉन वेनमस स्पीशीज होती हैं। Okay, sea snake which is called hydrophis is the world's most poisonous snake। आपको मालूम है हम जब poisonous snake की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं? हमारे दिमाग में जो नाम आते हैं वो ज्यादातर आता है किंग कोबरा का, और भी काफी सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन और हमें लगता है कि जो सी स्नेक होते हैं, वो जो पानी में जो सांप पाए जाते हैं वो बल्कि जहरीले नहीं होते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी टू आवर रेगुलर बिलीफ, ये माना जाता है कि बहुत सारी जो सबसे प्रजाति होती है, जिसमें बहुत सारी जहरीली प्रजाति होती है सांपों की, उसमें से सबसे खतरनाक प्रजाति जो होती है वो हाइड्रोफिस होती है, जो कि वर्ल्ड सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक माना जाता है उसको। ओके, वैसे स्नेक पॉइजनस हो कि नहीं हो देख के तो डर लगता है ना, सभी को डर लगता है। अगर आपको भले ही आपको मालूम है कि सांप का जहर निकाल भी दिया गया है, तो भी अगर सांप सामने आ जाता है तो आपका जो पहला रिएक्शन होता है वो पैनिक ही होता है। सो दिस इज हाउ इट इज। वो उसका ऑरा इस टाइप का होता है ना कि आदमी देख के डर जाता है सांप को। खैर, अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ पे जब आते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं एप्स की, और हम बात कर रहे हैं उसके जो मेन फीचर्स होते हैं। अब हम आ गए फाइनली कोल्ड ब्लडेड दुनिया से बाहर निकल के अब हम आ चुके हैं वार्म ब्लडेड दुनिया पे। वार्म ब्लडेड टेट्रापॉड्स, वर्टिब्रेट्स विद फ्लाइट एडेप्टेशन पे हम आ चुके हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इनमें 4 फीट होते हैं जो कि विंग्स टू फ्लाई होते हैं, इनके पास पंख होते हैं, ये उड़ सकते हैं। तो अब हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं उन प्रजातियों की, उन स्पीशीज की जो कि उड़ सकती हैं, जो कि बेसिकली हमारे बर्ड किंगडम का भी हिस्सा हो सकती हैं, और जो वार्म ब्लडेड होती हैं। और बोट शेप बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, राइट। बोट शेप्ड इनकी बॉडी होती है जो कि डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग होता है। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको क्लियर है ना। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं कि हम किस प्रजाति की अब बात कर रहे हैं। बर्ड्स के बारे में आपको ये बात मालूम है कि बर्ड्स के कोई दांत नहीं होते, बर्ड्स की कोई दांत नहीं होती। उनकी जो बीक है उसी से वो दांतों का भी काम चला लेती हैं।
वही उनको खाना देने में और खाना खाने में मदद करता है, वही उनकी फीडिंग में मदद करता है। बर्ड्स के कोई दांत नहीं होते। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो बड़ा सिंपल सा है, वो क्रो है, पीकॉक है, पैरट है, एक्सेट्रा, है ना। पीकॉक जो है इतना सुंदर सा, आपको ये मालूम होगा, वैसे तो ये आपको मालूम होना चाहिए पीकॉक के बारे में, ये तो हमें मालूम ही है कि वो हमारी नेशनल बर्ड है। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि पीकॉक की जब हम बात करते हैं, मोर की, तो ये मेल होता है, मेल ऑफ द स्पीशीज, और इसकी जो फीमेल होती है वो पीहन होती है, जो कि उतनी सुंदर नहीं दिखती है। जो इतना सुंदर दिखता है, इतने बड़े बड़े, जिसके लिए पीकॉक फेमस है, उसके बड़े बड़े पंख के लिए, इतनी सुंदर कलर्स के लिए, वो बेसिकली पीकॉक होता है, विच इज अ मेल ऑफ द स्पीशीज। ओके, अब हम बात करते हैं फिर से हम थोड़े बहुत नोट्स पढ़ लेते हैं, राइट, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अभी हम IGKO की बात कर रहे हैं। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी होती है? कीवी और ईमूस जो होती हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, वो उड़ नहीं सकती। ईमू आपने देखा है ना, बड़ा सा होता है, उसका वजन मेरे ख्याल से इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ नहीं पाता। तो कीवी जो होती हैं वो ईमूज एंड कीवीज जो होती हैं फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं। लार्जेस्ट अलाइव बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच होती है। सबसे छोटी बर्ड दुनिया की हमिंग बर्ड होती है। और लार्जेस्ट जू जो इंडिया में है वो है अलीपुर, जो कि कोलकाता में है। और लार्जेस्ट जू जो वर्ल्ड में है वो है क्रूजर नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका में। आपने देखा है ना, लोग ज्यादातर जब साउथ अफ्रीका की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है वाइल्ड लाइफ सफारी और वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स और जू और एनिमल एंड फ्लोरा एंड फोना। सो दैट इज वाई दुनिया का जो सबसे बड़ा जू है वो नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में है, जिसका नाम है क्रूजर नेशनल पार्क। ओके, तो ये छोटे छोटे से वो हैं, छोटे छोटे से नोट्स हैं, इनको भी आप साथ साथ लिखते हुए चलिए, तो आपका जो IGKO है वो बिल्कुल बढ़िया से ब्रश होता चला जाएगा। अब हम आ गए हैं मैमेलिया पे। मैमेलिया की हम बात कर रहे हैं, जो कि मेन फीचर्स क्या होते हैं। मैमेलिया मतलब मैमल्स। मैमल्स तो आप समझते ही हैं, राइट। ये तो आप पढ़े हैं इतना, तो आपको मालूम है कि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। ये जो भाई साहब हैं ये मैमल में आते हैं और ये दिखने में बहुत खतरनाक दिखते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए काफी बड़े हैं। ओके फाइन। तो इनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन स्किन। इनके स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो इनकी स्किन पे पाए जाते हैं। ऑल एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। सारे जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ऑब्वियसली इन भाई साहब को देख के आपको लगेगा भी नहीं कि एक कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं, ये बहुत वार्म ब्लडेड होते हैं। तो मैमल्स जितने भी होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इतने वार्म ब्लडेड नहीं होते इनके जितने, लेकिन होते वार्म ब्लडेड हैं। हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड होता है, जैसे ह्यूमन हार्ट। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि हम भी मैमल हैं, हम भी एनिमल्स स्पीशीज में फॉल करते हैं और हम भी मैमल्स हैं, और हमारे हार्ट में भी 4 चेंबर्स होते हैं। आपको मालूम ना, ऑरिकल, वेंट्रिकल्स सब पढ़े होंगे आपने, आई एम श्योर आपने 6th 7th 8th ग्रेड में भी ये पढ़ा होगा। आगे भी हम अभी ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। पर ये हार्ट जो है वो 4 चेंबर्स में डिवाइडेड होता है। अभी तक हमने सेकंड 2 पढ़े थे, फिर हम 3 पे आए, अब हम 4 पे आ गए हैं। टूथ जो होते हैं कम्स ट्वाइस इन द एनिमल्स, डायफोडोन्स कहते हैं। होते हैं ना, दूध के दांत अलग होते हैं, परमानेंट टीथ अलग होते हैं, तो हमें वो मालूम है, तो वो होता है इनके साथ। देयर इज नो न्यूक्लियस इन द रेड ब्लड सेल एक्सेप्ट इन कैमल एंड अफ्रीका। इनके जो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि कैमल, लेकिन इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग दैट दे हैव नो न्यूक्लियस इन देयर रेड ब्लड सेल्स। स्किन्स ऑफ मैमल हैव हेयर। जो स्किन होती है मैमल्स की, उनके ऊपर बाल होते हैं। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी मैमल आप ले लीजिए, उनकी जो स्किन है वो हेयरी होगी, उसके ऊपर बाल होंगे, ज्यादा बाल होंगे, कम बाल होंगे, वो अलग चीज है। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, एज आई से एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल। पर स्किन जो होती है मैमल्स की, उनके ऊपर बाल होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट, राइट। एंड मैमल्स को भी अब हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हम बात करने वाले हैं प्रोटोथेरिया की। प्रोटोथेरिया क्या होते हैं? ये एग्स ले करते हैं।
राइट पहले ये बोला जाता था, जो हमें पढ़ाया गया था बचपन में, आपको भी आपने सुना होगा कि मैमल्स की भाई जो सबसे बेसिक चीज हमको पढ़ाई जाती थी वो ये होता था कि मैमल्स जो होते हैं उनके बेबीज होते हैं, उनके एग्स नहीं होते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको भी आपने डिवाइड किया हुआ है। प्रोटोथेरिया एक उनकी सब कैटेगरी होती है जिसमें वो ले करते हैं एग्स, इनका एग्जाम्पल है एकिडना, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं मैटिथेरिया की, जो कि इमेच्योर बच्चे होते हैं, जिनके बेबीज होते हैं। उसकी जो स्पेशल, जो उसका एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वो कौन से होते हैं, उनका एग्जाम्पल होता है कैंगरू। और फिर हम बात करते हैं यूथेरिया की, और ये वेल डेवलप्ड चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, राइट। जब ह्यूमंस, इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो ह्यूमंस हैं। मतलब जो हमारे यहाँ जब ह्यूमन बेबीज होते हैं तो आपने देखा है उनके पूरे जितना उनका जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सही सलामत, वो पूरे डेवलप्ड ह्यूमंस होते हैं, छोटे से ह्यूमंस होते हैं, पूरे पूरे डेवलप्ड, उनके सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं, उनके सारे सेंसेस डेवलप्ड होते हैं, बस वो छोटू होते हैं, दैट इज इट, राइट। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो बाद में डेवलप होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उनमें बाद में होते हैं, जैसे बोन्स जो है उनकी, वो आपको मालूम है ना कि ज्यादा होती हैं और फिर बाद में कम हो जाती हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब ह्यूमंस पढ़ेंगे हम तब हम पढ़ेंगे, राइट, कि जब बच्चे होते हैं तो उनमें जो बोन्स के नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बाद में वो कम होके कितने रह जाते हैं। बताइए, आपको याद है वो मुन्ना भाई का वो डायलॉग कि तोड़ते टाइम अपन सोचा था क्या कि कितनी होती हैं हड्डियां, 206। तो जब लेकिन बच्चा पैदा होता है तब उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो उससे ज्यादा होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो फॉल करते हैं वो यूथेरिया में करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारे जो ह्यूमन बेबीज होते हैं वो पूरी तरह वेल डेवलप्ड होते हैं। अब हम फिर से कुछ और इंटरेस्टिंग नोट पढ़ लेते हैं। इन द मैमल्स द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज ऑफ द गोट। हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर जो होता है मैमल्स में वो गोट का होता है, विच इज 39 डिग्री सेल्सियस, ओके। और echidna and duck-billed platypus are the egg-laying mammals। ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है, क्योंकि हमें बचपन में या शुरू में या जिसको हम कहते हैं ना मूलतः हमको ये समझाया गया था कि मैमल्स वो प्रजाति होती है जिसमें जिनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो बेबीज होते हैं, वो अंडे नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई ये बोले तो आप उसको ये फंडा बिल्कुल समझा दीजिएगा, ओके। तो इसी तरह हमारा जो फाइलर्स है वो हमने पूरा पढ़ के खत्म कर लिया है, राइट। आई एम श्योर आपको जो फाइलर्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे फाइलर्स होते हैं, बट जितना हमें पढ़ना था हम काफी सारे जो हम उसके बारे में पढ़ सकते थे, जितनी हमको जानकारी की जरूरत थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम कोई जूलॉजी का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं, हम कोई हम कोई PhD और डॉक्टरेट तो करने नहीं वाले। हमको जरूरत थी जितना IGKO के हिसाब से हमने उतना पढ़ लिया है। अब आई एम वेरी श्योर कि आपको सारे फाइलर्स के जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो क्लियर हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो बनता है होना, कंफ्यूज होना, क्योंकि काफी कुछ मिलते जुलते हैं, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप पीछे जा सकते हैं, जितना हमने पढ़ाई की है एक बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे। पढ़ी हुई चीज को अगर दोबारा पढ़ लो ना तो वो फटाक से दिमाग में बैठ जाती है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि आगे जाके रिवाइज करो, उससे बेटर है कि साथ में पढ़ते चलो। तो अभी क्या करना है आपको मालूम है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है विच इज magnetbrains.com। आपको लॉग इन करना है। इस तरह का एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे जो एक्सप्लोर के जो टॉप कोर्सेज के ऑप्शन हैं वो आप खोलेंगे। जितने आपको सब्जेक्ट्स हैं, जितने आपको हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो सारे आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे, राइट। जैसे आपको ओलंपियाड करना है तो आप ओलंपियाड पे जाके क्लिक करेंगे, इस तरह का एक पेज ओपन होगा। सारे ओलंपियाड की जितनी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, चाहे आप इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो। अब आपको जीके ओलंपियाड स्टार्ट करना है तो आपने फिर जीके पे गए, आपने क्लिक किया और इस तरह का एक पेज ओपन हो गया। अब नीचे अगर आप ये देखते हैं सिलेबस ओवरव्यू में, तो जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी हमारा जिसको हम कहते हैं ना, जितने भी हमने वीडियोस अभी तक किए हैं, आप इसको स्क्रॉल करेंगे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने फाइलर्स के बारे में पढ़ना है, आपने खोला, आपको अगर कोई स्पेशल फाइलर्स के बारे में पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक फाइलर के बारे में पढ़ना है तो आपने वो गए, आपने स्क्रॉल किया, आपने वो जानकारी पढ़ी। कोई अगर आपको कंफ्यूजन था तो आपने कंफ्यूजन दूर किया अपना और आप आ गए नेक्स्ट वीडियो पे।
अब ये तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। आई एम श्योर आपने बेल आइकॉन इसके लिए रिमाइंडर जो है सेट करके रखा हुआ है। हमारा ओलंपियाड के वीडियोस किस तरह से आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और किस तरह से आते हैं, सुबह आता है 10 बजे आता है इंग्लिश का, फिर 1 बजे आता है मैथ्स का, और शाम को 7 बजे आता है जीके का, राइट। सो अब ये तो बिल्कुल जानकारी थ्रू है ना कि आपको किस तरह से हमारा जो भी हमारा डेटा है, मटेरियल है, वो कैसे आपको एक्सेस करना है, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको जाके पढ़ना है। ओके, सो अब आप पढ़ के थ्रू हो जाएंगे। मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चंस पूछे थे वो याद है, वो मैंने, हालांकि वो ऐसे कोई बड़े सीरियस क्वेश्चन नहीं थे, पर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में नीचे से लिखेंगे तो, कि हमने जब हार्ट की हम बात कर रहे थे तो हमने 2 एनिमल्स के बारे में, 2 ऐसी कौन सी स्पीशीज थी, 2 ऐसी कौन सी प्रजाति थी, चलिए नाम भी मैंने आपको बता दिया कि एक हम बात कर रहे थे अर्थवर्म की और एक बात कर रहे थे कॉकरोच की, कि उनके हार्ट में ऐसी क्या खासियत है जो उनको अलग करती है बाकी सबसे। ओके, तो इस तरह के थोड़े से इंपॉर्टेंट मजेदार से क्वेश्चन है ये। अगर आप इनको कमेंट बॉक्स में अगर आप नीचे लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आपने अटेंटिवली, पता चलेगा मुझे कि आपने अटेंटिवली पूरा वीडियो पढ़ा है, सुना है या नहीं सुना है। ओके, बाकी YouTube पे एज यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाइक अस, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय देन स्टे ट्यून्ड, स्टे वेल, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।